मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम बनारस में रुक गए थे और कल करीब दिल्ली से बनारस 900 किलोमीटर एवरेज आए हम लोग, 900 किलोमीटर। और जो ड्राइविंग आवर्स थे वो ऑलमोस्ट 10 आवर्स थे। सो ठीक है, 10 घंटे में 900 किलोमीटर अच्छा कवर किया हमने। और आज हम अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज शाम तक उड़ीसा पहुंच जाने चाहिए अगर सब ठीक ठाक रहा तो। हम लोग ये NH-19 पकड़ के औरंगाबाद तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे, नेतरहाट होते हुए गुमला जाएंगे। तो आज का जो है कम हम नेशनल हाईवे पे जाएंगे और ज़्यादा स्टेट हाईवेज में ही जाएंगे, बट रास्ता ठीक ठाक है और मेरे हिसाब से हम टाइम से पहुंच जाने चाहिए। और औरंगाबाद जो है दैट इज़ फेमस फॉर सुरसा सुरीज टॉम। सुरसा सुरी जो थे ये NH उन्होंने बनाई थी, तो उनका टॉम आज भी उधर ही है, मकबरा। तो कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, मैंने खुद भी नहीं देखा हुआ है। तो कभी प्रोग्राम करते हैं, अगर आपको देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए। और ये आज का पहला टोल प्लाजा में पहुंच गए हम लोग। टोल प्लाजा का नाम है डफी। यहाँ जो टोल है यहाँ 85 रुपीज़ हमें देना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए टोल तो ले रहे हैं लेकिन रोड का क्वालिटी देखिए। ये रोड में ब्लीडिंग बोलते हैं इसको, जिसमें अगर मिक्स डिज़ाइन आपका सही नहीं है तो बिटवीन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, ब्लीड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग से 4 व्हीलर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह कोई आया तो इसमें ऑन्डुलेशन में वो गिर जाएगा, गिर सकता है। तो गडकरी साहब थोड़ा तो देखिए रोड क्वालिटी, इतना टोल ले रहे हैं, क्वालिटी तो सही कीजिए प्लीज़। शायद फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है भाई, अगर बना ही नहीं है तो फिर क्यों टोल ले रहे हो? ये गलत बात है, क्या बना के लो। और ये बम्प्स देखिए, रोड बिल्कुल बम्पी है और अगर छोटी गाड़ी है तो सीधा आपका ऑयल सम्प जाएगा। ऑयल सम्प सबसे नीचे होती है और वो टकरा के जाएगा पक्का। आप 100 का स्पीड में चल रहे हो, ऐसा बम्पी रोड मिलेगा तो क्या करेंगे? ये नेशनल हाईवे की क्वालिटी थोड़ी ना होती है ऐसी। गेल का ऑनलाइन CNG पंप मिल गया है। चलिए पहले CNG भरवा लेते हैं। कल तो पहले बनारस से पहले भरवाए थे, है लेकिन भरवा लेते हैं। और ये हम यूपी और बिहार के बॉर्डर में पहुंच गए हैं। यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग पहुंच गए हैं मोहनिया। और ये मोहनिया टोल प्लाजा में हमसे चार्ज किए गए हैं 65 रुपये
65 रुपीज ओनली। खराब रोड के 65 रुपए लेगा तू? 65 रुपए लेगा मेरे से खराब रोड के? और ये बिहार पुलिस का चेकिंग चल रहा है, पता नहीं हमें तो नहीं रोक रहे। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू। शायद ऑयल सम्प नीचे लगा है, जोर से आवाज आई है। थोड़ा आगे रह के देखते हैं। यहाँ एक बार रह के देख लेते हैं। आप कभी भी ये साइड में रुकिए तो इंडिकेटर देख के आराम से आइए, और ये जो सॉलिड लाइन है इसके लेफ्ट साइड में ही रुकिएगा, शोल्डर में। इंस्पेक्शन किया गाड़ी का, ऐसा कुछ सच लगा नहीं है। जो ऑयल सम्प है वो ठीक है, उसमें ना कोई भी डैमेज का निशान नहीं दिख रहा है, ऑयल वगैरह लीक नहीं कर रहा है। और ये हम पहुंच गए हैं सासाराम टोल प्लाजा। यहाँ जो है टोल है 145 रुपीज़ का है। बट यार पैसे ले रहे हो, रोड की क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। कोई भी एक्सपेंशन जॉइंट्स में आप जाओ तो गाड़ी इतना खनकता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, अचानक से मौसम ख़राब हो रहा है। अभी सुबह 9 ही बजा है, जिससे लग रहा है कि शाम हो गया है। धूल पूरा उड़ रहा है। हम लोग के लैंग्वेज में तो इसको काल वैशाखी बोला जाता है। कहीं लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ऐसा ही है, धूल तेज आ रहा है। मौसम आज से बहुत ख़राब हो रहा है। चलिए देखते हैं, हम चल रहे हैं, स्पीड तो मेंटेन किए हुए हैं। चलिए देखते हैं। और बाप रे, इतना सारा धूल, धूल का तूफान, धूल ही धूल, चारों तरफ धूल उड़ रहा है। चलिए चलते हैं, देखेंगे क्या होता है आगे। मैंने हजार्ड लाइट भी ऑन कर दिया है और लाइट्स भी ऑन कर रखे हैं, जिससे किसी को पता लगे कि हाँ, धूल के बीच से गाड़ी आ रही है। चलते रहता है। धूल के साथ पॉलीथीन पत्ते सारे उड़ रहे हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है। बट चलाते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, उसके वजह से ज़्यादा धूल उड़ रहा है। सासाराम के आउटस्कर्ट में एक सीएनजी पंप है, वहाँ सीएनजी भर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं।
और ये हम लोग अभी सोन ब्रिज पे आ गए हैं। इसका एक्चुअल नाम जो है वो जवाहर ब्रिज है। ये 1965 में बन के तैयार हुई थी। ये 3 किलोमीटर लंबा है और सोन रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा का। जमुना सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है। सामने आपको ट्रक दिख रहा है? भाई साहब एक तरफ झुके पड़े हैं। अरे ये क्या है भाई? और ये लास्ट सीएनजी पंप है औरंगाबाद। हम अभी थोड़ी देर में मुड़ जाएंगे, तो लास्ट सीएनजी पंप है। इसमें भी थोड़ा सीएनजी भर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। अरे औरंगाबाद से हम राइट मुड़ जा रहे हैं टुवर्ड्स डाल्टनगंज, है ना। थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि सिंगल रोड है और ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है सुबह सुबह का टाइम। और देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो हम टाइमली डाल्टनगंज पहुंच जाएंगे। यहाँ से डाल्टनगंज का कुछ 95 किलोमीटर दूर है। रोड अभी 24-25 किलोमीटर हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। बहुत ट्रक्स है इसमें और रास्ता बहुत कम चौड़ा है। और उसके बाद जो है 4 लेन रोड थोड़े दूर तक मिलेगा। वहाँ एक टोल प्लाजा भी आएगा, हरिहरनाथ टोल प्लाजा आएगा। तो उसके बाद 4 लेन थोड़ा दूर तक मिलेगा और डाल्टनगंज तक जाएंगे। फिर उसके बाद फिर 2 लेन हो जाता है। बट ठीक है, चलता है, रास्ता सही है, खाली रहता है, ट्रैफिक नहीं रहता। बारिश शुरू हो गई है हल्की फुल्की। तो देखते हैं, मौसम तो ख़राब हो रहा है। गर्मी तो है लेकिन बारिश भी चलता है। थोड़ा बारिश हो जाए तो मौसम तो ठंडा हो जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पूरे जंगल पहाड़ मिलने वाले हैं। ऐसे जंगल, ऐसे नज़ारे दिखाएंगे ना आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। झारखंड मतलब यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो रखा है। देखिए, ये नाइट में शायद कल हुआ है। छोटा क्या बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ रहेगा ड्राइवर का। तो यहाँ इस जगह, ऐसे जगहों पे थोड़ा नाइट में ड्राइव करने से सेफली ड्राइव करना पड़ता है। बिहार झारखंड का बॉर्डर आ गया। बिहार बाय बाय, झारखंड हाय हाय। और हम लोग 4 लेन में अभी बस आगे 4 लेन में यहाँ कहीं आगे लंच करते हैं। लंच करके फिर निकल जाएंगे। कोई आगे फिर जंगल पड़ जाएगा, कुछ ढंग का ढाबा वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिलेगा ढंग का ढाबा, बट चलेगा। आगे बिल्कुल नहीं मिलने से कुछ तो है, कुछ तो मिले।
ठाक दिख रहा है। क्या नाम है इसका? होटल मधुबन एंड रिजॉर्ट। अरे भाई कहाँ का रिजॉर्ट है, चल खाना ही दे दे अच्छा ढंग का। ठीक ठाक लंच मिल गया, देसी लंच था, गुड चलेगा। और अभी मैं जिस टोल प्लाजा का बात कर रहा था वो टोल प्लाजा आ गया है अभी देखते हैं। ₹45 टोल लिया, ठीक है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी क्वालिटी का रोड है, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलेगा। चलते हैं डाल्टनगंज तक बढ़ते हैं। बारिश छूट गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर शायद 41-42 रहेगा बाहर, बहुत गर्मी है। सेट्स लगा लिए हमने, एसी तो अच्छा अपना काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है एसी का। चलिए आगे चलते हैं। खतरों के खिलाड़ी। भाई साहब ऐसे बाइक चलाओगे उल्टा तो आप तो है वही खतरों के खिलाड़ी। डाल्टनगंज और 40 किलोमीटर बचा। डाल्टनगंज अभी इस जगह से हमको फिर 2 लेन पे आ गए हम लोग, 4 लेन रोड ख़त्म हो गया। इस रोड का एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ट्रक्स बहुत हैं, इसलिए इस ट्रक को नज़र में रखे हुए इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए हैं। ओह यार, छोटी गाड़ियों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें। दोस्तों साथ में बने रहिए, आपको सारा चीज़ का जानकारी देंगे हम, जैसे कितना किलोमीटर हुआ, कितना सीएनजी लगा और सीएनजी में क्या माइलेज आई, क्या मिली। मेरे हिसाब से तो हमें कहीं भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रास्ते पर सीएनजी मिल जाता है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि सीएनजी पंप्स कहाँ हैं। ऐसे तो ये गाड़ी आराम से 28 से लेकर 32 तक माइलेज दे देती है सीएनजी में हाईवे में। देखते हैं इस बार क्या देता है। भाई ये क्या है? अरे रेफ्रिजरेटर गई भाई, थोड़ा संभल के। मैं बोला था ना स्पीड ब्रेकर का प्रॉब्लम ऐसे ही होता है। से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे डाल्टनगंज के लिए। राइट साइड जाने से अंबिकापुर वगैरह पड़ेगा, हम तो लेफ्ट साइड चले जाते हैं। डाल्टनगंज सिटी है, ये एक छोटी सी सिटी है, पालामो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ये। और इसका नाम डाल्टनगंज पहले हुआ करता था, अभी भी लोग डाल्टनगंज ही बोलते हैं, और इवन रेलवे स्टेशन का नाम भी डाल्टनगंज ही है। बट इसको मेदिनी नगर भी बोला जाता है। 2004 में इसका नाम मेदिनी नगर कर दिया गया था, जो कि मेदिनी राय करके एक थे महाराजा थे, उनके नाम पे मेदिनी नगर कर दिया गया है। डाल्टनगंज में 3 सीएनजी पंप है, रास्ते में ये पहला है और एक आगे पड़ेगा और एक अंदर की तरफ है। तो मैं कभी भी इधर से गुजरता हूँ तो ये पंप पहला प्रीफर करता हूँ। अगर वो सेकंड पंप में ना हुई सीएनजी तो मैं पहले इसलिए इस पंप में डाल देता हूँ। ये NH39 है जो रांची को जा रही है, इसका 4 लेन का काम स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, काफ़ी दिनों से तो प्रोजेक्ट चल रहा है। ये हो गया तो फिर थोड़ा और आसानी हो जाएगा। रांची का अभी जो रास्ता है बहुत गड्ढे वाली है,
बहुत ख़राब रास्ता है, बट हो जाएगा 1-2 साल में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। होने के बाद तो फिर ये मस्त हो जाएगा फिर ये रास्ते में आने के लिए। खैर इस रास्ते में हमें बहुत दूर जाना नहीं है, यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर जाने के बाद हमें नेतरहाट का कट मिल जाएगा राइट साइड में, तो हम वो ले लेंगे। हमारा टर्न है बेतला पार्क के लिए। तो बेतला पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व है, तो उसके अंदर से हमको जाना पड़ेगा। यहाँ से जो बेतला पार्क है वो कुछ 13 किलोमीटर दूर है और नेतरहाट 126 किलोमीटर दूर है। ये SS9 है, स्टेट हाईवे 9। तो NS से हम लोग SH की तरफ अभी चल रहे हैं, बट आगे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और ट्रैफिक ना के बराबर रहती है। और जो नज़ारे हैं भाई साहब क्या बताऊँ, आप चलते जाओ मैं दिखाऊंगा आपको नज़ारे। और ये जो नदी हम क्रॉस कर रहे हैं, इस नदी का नाम है औरंग नदी। ये भी जो अपना सोन ब्रिज का ट्रिब्यूटरी नदी है। पहुंच गए हैं बेतला नेशनल पार्क। वेलकम टू बेतला नेशनल पार्क। पार्क के अंदर आपको मेनली टाइगर मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे, डियर मिलेंगे, बहुत सारे जानवर हैं और अच्छा है, बहुत सुंदर है। कभी आप आ सकते हैं। इसमें यहाँ रहने का भी जुगाड़ है, ट्री हाउसेस वगैरह भी मिलता है। कभी भी आपको आना होगा तो आप आके देख सकते हैं। वेलकम टू बेतला। इस जगह में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, लेकिन वो बारिश में ही एक्टिव रहते हैं। अभी तो गर्मी है, वो नहीं होगा। कभी मैं बारिश में आऊँगा तो इस तरफ से आपको काफ़ी सारा वाटरफॉल्स दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो पालमू जो राजा थे उनका किला पड़ता है, करीब 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ब्लाइंड टर्न्स या हेयर पिन बेंड टर्न्स काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, घाटी जिसको बोलते हैं उतनी नहीं है, लेकिन हाँ जंगल है, आपको थोड़ा मतलब देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे से ऐसे तो ट्रैफिक है नहीं, लेकिन सामने से अचानक से कोई गाड़ी आ गई तो वो भी अपना बेफिक्र होते आता होगा, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो थोड़ा ध्यान से चलाइए कभी इधर से आए तो। पतझड़ टाइप का मौसम है, इसलिए देखिए कहीं पेड़ों में ज़्यादा पत्ते हैं नहीं। बाकी जब बारिश होती है ना, ये जगह इतनी सुंदर लगती है देखने के लिए। घना जंगल है। अभी दिन में तो कोई जानवर मिलेंगे नहीं, मैं एक बार रात में भी गया हूँ, तो थोड़े बहुत जानवर तो मिल जाते हैं देखने के लिए अगर लेट नाइट आए तो। ये आ गया कौजवे। कौजवे बोलने से अगर पानी नदी का ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर से गुजरती है। बारिशों में मैं बहुत बार गया हूँ इधर से, और पानी अच्छी खासी रहती है। और ज़्यादा पानी आए तो हमको रुकना पड़ता है गाड़ी को, मतलब खड़ा रहना पड़ता है, पानी कम होने के लिए वेट करना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे कौजवे हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ आगे आगे, बने रहिए मेरे साथ बस। ये और एक कॉजवे है, देखिए लेफ्ट और राइट साइड में नदी से क्रॉस करी है। ऐसे ही पहाड़ों में पूरी नदी क्रॉस करती रहती है और हम उसको बार बार क्रॉस करते हैं। और एक आ गया कॉजवे। नज़ारे देखिए क्या सुंदर है, इतना सुंदर कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान सड़क, एक भी गाड़ी दिख नहीं रही है। और मतलब हवा भी जो है ना, वो जंगल की एक अलग खुशबू आती है, बहुत सुंदर है। एक आधा गाड़ी कहीं मिल रहा है, बाकी बहुत सुंदर है।
आप कभी भी आइए इधर, एक बार तो प्रोग्राम बनाइए। झारखंड एक्चुअली बहुत सुंदर है, और कोई भी मतलब अभी झारखंड उतना टूरिज़्म डेवलप नहीं कर पाई, बट है सुंदर बहुत। ये और एक कॉजवे है। ये और एक कॉजवे है। पहाड़ी नदी जो होती है ना, वो ऐसे सूखी रहती है, और थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो बस आधा घंटे के अंदर वो फुल हो जाती है ना। और ये पास पास में काफ़ी सारे कॉजवे मिलेंगे आपको। अभी ये और एक मिल गया। ये रोड को बारिश में और शाम के टाइम बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये और एक कॉजवे है। और एक कॉजवे है। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे, मैं गिनती तो नहीं किया, बट वो 13-14 कुछ हैं ऐसे। ये और एक है। ये और एक कॉजवे है। ये और एक कॉजवे है। अगर मेरे पास पुरानी वीडियो रही तो मैं आपको एक बार इस वाली वीडियो भी एडिटिंग के टाइम में डाल दूंगा, आप देखिएगा, बहुत सुंदर दिखता है। ये और एक है। ये कोयल रिवर है। ये यहीं मतलब छत्तीसगढ़ से निकल के ये झारखंड होते हुए उड़ीसा में जाती है, राउरकेला में। और राउरकेला में इसका संगम जो होता है शंख नदी के साथ होता है, और वहीं से ब्राह्मणी नदी निकलती है जो वेदव्यास है। ये दोनों नदी जाके वेदव्यास में मिलके ब्राह्मणी नदी निकलती है, वहाँ से, वहाँ संगम है। और ये देखिए जंगल के बीच में हमें 2 ऊँट मिल गए, पालतू हैं, है ना। जंगल तो नहीं, थोड़ा कस्बा सा ही है। चलो, कोई लेके आया होगा ऊँट, छोटा सा कस्बा है। यहाँ से राइट जाने से नेतरहाट आ जाएगा। हम नेतरहाट नहीं जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे गुमला की तरफ। गुमला यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है, तो हम सीधे निकल जाएंगे गुमला की तरफ। ये देखिए छोटे सा बच्चा को उसका छोटी सी बहन आके प्रोटेक्ट कर रही है। ये होता है भाई बहन का प्यार। बड़ी बहन हमेशा छोटा भाई के लिए दूसरी माँ ही होती है हमेशा। ये क्या है भाई, ऑटो है या बस है? सलाम है भाई तुमको। ये अनसेफ है, लेकिन बहुत ऑटो में ऐसा रोड पे बिठा के लेके जाना। बट ये बेचारे करेंगे क्या, इनके पास कोई साधन है नहीं, ये एरिया तो डेवलप हुई नहीं उतना। जबकि ये नेचुरल रिसोर्स में ये भरा पड़ा है, काफ़ी सारी माइंस वगैरह है। हम यहाँ से रेवेन्यू तो जरूर कमाते, लेकिन इनके ऊपर खर्चा नहीं करते, तो बेचारे ऐसे ही हैं, क्या करें। ये कोई एक छोटा सा कस्बा है, थोड़ा भीड़ भाड़ है यहाँ, थोड़ा हल्का फुल्का।
यहाँ देखिए कुछ आदिवासी लोगों का शायद आज कुछ त्यौहार वगैरह है। सभी एक ही कलर के साड़ी वगैरह पहन के सज धज के जा रहे हैं। बहुत भोले वाले होते हैं ये आदिवासी लोग, और इनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, आज भी ये लोग प्रिजर्व किए हुए हैं। हैट्स अप टू देम। हम लोग तो काफ़ी चेंज हो गए हैं, लेकिन ये लोग ने अपना जो है कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बढ़िया है। देखिए कितने खुश हैं। उनको कोई बहुत सारा रिसोर्स नहीं है, बेचारे लिमिटेड रिसोर्स में बड़े खुश हो रहते हैं। ये लाइफ तो एक्चुअली ये लोग जी रहे हैं। हम लोग क्या इन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के, मेट्रो सिटीज़ में रह के हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है। हम अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मृदंग लेके आए हैं, जो भी है बढ़िया से, कितना सुंदर है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मिलके इनकी यूनिटी है, कितने खुश हैं ये लोग। और हम लोग क्या है, अपने घरों में बैठ के बस एसी लगा के बैठते हैं। नेचुरल हवा क्या होता है, नेचर क्या होती है, हम इनसे सीखना है हमको। हम तो नेचर देखे ही नहीं। हम तो बस मेट्रो सिटीज़ में अपने घरों में बैठ के एसी लगा के सोच रहे भाई यही नेचर है। दैट इज़ नॉट नेचर। ये जो लेके आ रहे हैं ना, ये ढोलक नहीं है, ये मृदंग है। और ये ढोलक जैसा ही है, बट इसका एक अलग आवाज़ रहता है, बहुत सुंदर आवाज़ रहता है। देखो कितने सुंदर ये लोग अपना। और ये आ गया घना जंगल, कितना सुंदर घना जंगल देखिए। कुछ तो फंक्शन है, इनका फेस्टिवल है, तो सब सज धज के जा रहे हैं उसी तरफ। और एक देखिए ऑटो में, ये देखिए ऑटो। अरे बाप, क्या भाई साहब, ऑटो को तो आपने क्या बना डाला है, मिनी बस बना डाला है। चलिए जा रहे, देख रहे हैं, जैसे लग रहा है ना हम कहीं शिमला या मनाली के जंगलों में घुसे पड़े हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा यहाँ ज़्यादा है ज़रूर, लेकिन पेड़ देखिए कितनी सुंदर है, नेचर बढ़िया है। और भले ही सिंगल है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई गड्ढे वड्ढे ज़्यादा है नहीं। और हाँ, टर्निंग्स है, अब उसको क्या अवॉइड नहीं कर सकते। आपका स्किल अच्छा होना चाहिए इस टाइप के रोड पे चलाने के लिए, क्योंकि सामने से अगर अचानक कुछ आए तो आपको कंट्रोल में रहना है आपकी गाड़ी। मैं स्पीड चला रहा हूँ, लेकिन गाड़ी मेरे कंट्रोल में है पूरी। और देखिए कितना सुंदर है नेचर। हम नेचर से भाग के मेट्रो में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ आके आपको एक बार नेचर देखना चाहिए। बहुत सुंदर है, सुकून मिलता है दिल को। खपरीले घर, छोटा सा कस्बा है, खपरीले घर है इसमें। खपरीले घर बहुत सालों के बाद देखा। ये जो खपरीले घर होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। आपको गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ से लातेहार डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और गुमला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। और गुमला जाएंगे, गुमला से फिर सिमडेगा होते हुए राउरकेला निकल जाएंगे। ये भाई ये क्या चला रहे हो बाइक में? अरे पापा, सब खतरों के खिलाड़ी है भाई। देखना नहीं है, बस गली से निकले और एनएच में घुस जाए। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली से बनारस वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
यहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे NH 143A में, जो कि रांची से लेके कटक को जोड़ती है। बड़ा लंबा NH है। अभी देखते हैं रोड का कंडीशन क्या है। फिर मौसम ख़राब हो गया है, बारिश तगड़ी गिर रही है। चलिए, दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में हो जाएगा तो थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि सामने से 2 लेन रोड है तो सामने से लाइट आएगी। चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते कितना देर बारिश होता है। बारिश भी रुक गई और हम पहुंच गए हैं टोटो करके एक जगह है, वहाँ एक CNG पंप है। गुमला से थोड़ा ही पहले पड़ता है ये टोटो, तो डाल देते हैं CNG, फिर आगे बढ़ते हैं। बूंदाबूंदी एक आधा बारिश गिर रही है। गुमला की तरफ चल पड़े हैं, बस शाम होने ही वाली है, बट बारिश के चक्कर में थोड़ा पहले ही अंधेरा हो गया है। चलते हैं। गुमला के आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं। गुमला जो है एक छोटा सा सिटी है, जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। गुमला नाम कैसे पड़ा उसके पीछे एक स्टोरी है। यहाँ बहुत सालों पहले यहाँ गौ मेला लगती थी, बड़ा गौ मेला। तो गौ मेला से गौ मेला हो के ये गुमला बन गया, और आज है बहुत बड़ा तो सिटी नहीं है, बट हाँ, ज़रूरत के सारे सामान आपको मिल जाएंगे और इस एरिया का बड़ा सिटी बोल सकते हैं आप। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बिजली दबा के कड़क रही है, एक आधा बूंद कभी गिर रही है। देखते हैं क्या है। हवा थोड़ा तेज़ है, पत्ते पत्ते उड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा है क्या है। बिजली भी दिख रहा है कितना जोर से कड़क रहा है। ओ बाप रे, इसका भी एक अपना मज़ा है। नेचर के बीच में बिजली कड़क रही है, अपना मज़ा है। मेरा चांद मुझे आया है नजर, तेरा जरा थम थम के गुजर, जरा थम थम के गुजर। मेरा चांद मुझे आया है नजर। इस टाइप के रोड पे जो लाइट्स है वो वाइटल रोल प्ले करती है सिग्नलिंग के लिए।
और ये हम सिमडेगा के आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं। सिमडेगा एक छोटी सी सिटी है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ये इंग्लिश एरा में भी गजपति किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। गजपति किंगडम मतलब पुरी में जो गजपति बैठते हैं उड़ीसा के राजा, उनके किंगडम में शामिल था। बट जब बाद में ये बिहार और उड़ीसा का स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो ये फिर बिहार के अंडर में चली गई थी, और बाद में फिर जब झारखंड अलग हुई बिहार से तो फिर झारखंड में आ गई। बट अभी यहाँ का कल्चर जो है अभी भी वही उड़िया वाला कल्चर है। और आज भी जो गजपति किंग यहीं रहते हैं, वो यहाँ के जो राजा हैं वो आज भी वहीं रहते हैं और गजपति ही हैं वो भी। ये सिमडेगा में एकलौता सीएनजी पंप है, तो यहाँ सीएनजी डाल लेते हैं ये। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सिमडेगा जो है थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। अगर आप लेट नाइट आएँ तो फिर ये पंप आपको बंद मिलेगा। तो आज तो हम थोड़ा जल्दी हैं, शाम ही हुआ है, तो हम सीएनजी डालते हैं और फिर निकलते हैं राउरकेला के लिए। सिमडेगा और राउरकेला बीच में जो डिस्टेंस है वो रफली 80 किलोमीटर्स है, लेकिन इसमें थोड़ा घाटी पड़ता है। जंगल ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी पहाड़ी है, घाटी है। और ये जैसे ही हम उड़ीसा बॉर्डर में घुस जाएंगे थोड़ी दूर के बाद वीरभद्रपुर के पास, तो वहाँ से हमें 4 लेन रोड मिल जाएगा। तो बट ये ठीक है, ये रोड भी अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है। NH 143 ठीक है रोड। थोड़ी देर में हम उड़ीसा के बॉर्डर में घुस जाएंगे। आपको एक ये बस हम पहुंच गए। ये जो सामने दिख रहा है उड़ीसा का बॉर्डर है। आपको एक बेसिक्स का डिफरेंस दिखेगा। देखिए पूरा अंधेरा, और जैसे ही आप उड़ीसा में घुसेंगे आपको स्ट्रीट लाइट और एक अलग सा ऑरा दिखेगा। ये देखिए, ये डिफरेंस है। बट मुझे लगता है आपको अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। बट ये देखिए, इसका थोड़ा एक अलग से ये है। जैसे ही बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं तो आपको एक दिखेगा स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, और थोड़ा एक प्रिविलेज्ड एरिया दिखेगा। आप देख सकते हैं। ये हम वीरभद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं। वीरभद्रपुर म्यूनसिपैलिटी है, थोड़ा डेवलप है जगह, क्योंकि राउरकेला से अब 30-40 किलोमीटर ही दूर बचा है। और ये वीरभद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। वीरभद्रपुर का मार्केट है ये। और अगर आप दिन में यहाँ क्रॉस करेंगे तो टाइम लगता है, बहुत जाम रहता है। बट सिंस हम अभी रात में जा रहे हैं तो कोई इतना ट्रैफिक है नहीं। और ये हम रानी सती मंदिर क्रॉस कर रहे हैं। सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड में रानी सती मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। कभी इधर से गुजरे तो बिल्कुल दर्शन करते जाइएगा माता का। देखिए ब्यूटी है, रोड की ब्यूटी देखिए। पतला सा छोटा सा रोड है, लेकिन इसकी ब्यूटी है, सुंदर है।
और यहाँ से 4 लेन स्टार्ट हो गया। वेदव्यास जो है, जहाँ मैं जो बताया था आपको कोयल और संक नदी का संगम है, वहाँ एक बड़ा सा स्वयंभू शिवलिंग भी है, तो शिव जी का मंदिर है। वो अभी 20 किलोमीटर बचा और राउरकेला रफली 30 किलोमीटर्स बचा। और यहाँ से भुवनेश्वर अराउंड रफली 280-300 किलोमीटर्स है इसी रोड पे अगर सीधे जाएंगे तो। बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द रोड्स कंक्रीट की है, ठीक है, रोड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस हम पहुँचने ही वाले हैं राउरकेला। राउरकेला जो सिटी है वो 1950s में आफ्टर इंडिपेंडेंस बना हुआ है। यहाँ सेल का सबसे बड़ा प्लांट है, स्टील प्लांट। उससे पहले ये जंगल हुआ करता था। यहाँ राउरकेला के आउटस्कर्ट में आपको लाइमस्टोन, मैंगनीज का बहुत सारा माइंस मिलेगा, जिसके वजह से स्टील प्लांट यहाँ बना हुआ है। मेरा बर्थ और परवरिश, पला बढ़ा अप टू इंजीनियरिंग मैंने यहाँ किया हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। मेरा जन्मभूमि है बोल सकते हैं आप। और ये हम वेदव्यास पहुँचने वाले हैं। वेदव्यास बहुत सुंदर जगह है, आप कभी भी आइए। संगम है यहाँ, महाभारत लिखा गया था जहाँ व्यास देव ने एडिट किया था और गणेश जी ने लिखा था। वो अभी लेफ्ट साइड में आपको वेदव्यास का एंट्री दिख रहा होगा, देखिए वो चमक रहा है। गेट है यहाँ से और 4 किलोमीटर के आसपास रहेगा वेदव्यास का जो संगम है। अगर अब मैं इस बीच में आऊँ तो बिल्कुल आपको दिखाऊंगा कैसा है वेदव्यास। बहुत सुंदर है। वेदव्यास का नाम एक्चुअली व्यास देव जी के नाम से ही पड़ा है। उनको व्यास देव जी को उल्टा करेंगे तो वेदव्यास बनता है। तो यहाँ उन्होंने महाभारत की रचना की थी। और गणेश जी जिस गादी पे बैठे थे और वेदव्यास जी जिस गादी पे बैठे थे गुफा के अंदर, वो आज भी वो गुफा ऐसे ही है। तो आप जा सकते, संकरी गुफा है लेकिन आप जा सकते हैं, और उनकी गादी बनी हुई है ऐसी। नदी जो है वो संगम से पूरी काली दिखती है कोयल की तरह, और शंख नदी जो है पूरी व्हाइट दिखती है। आप पूरी विजुअलाइज कर सकते हो, एक तरफ व्हाइट और एक तरफ ब्लैक, और फिर वहाँ से ब्राह्मणी नदी निकलती है। ये वाला जो चौक है, यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो का सिविल टाउनशिप और स्टील टाउनशिप के लिए रास्ता है जो मेन राउरकेला है। और हम सीधे जा रहे हैं, हम लोग फटलेजा टाउनशिप में जाएंगे और यहाँ से थोड़े से ही दूर है। तो ये वाला लेफ्ट कट जाने से आपको जो पुराना ब्राह्मणी ब्रिज है वो पड़ता है। और यहाँ अभी हम लोग नया वाला ब्रिज में जाएंगे जिसको पीएम मोदी साहब ने आके इनाग्रेट किया था। तो राउरकेला इज ए गुड सिटी। आप देखिए, इसका एक अलग रौनक है। ऐसा मेरा मातृभूमि है, मेरा जन्म भूमि है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सुंदर सिटी है। मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको राउरकेला का जो व्यू है दिखाऊंगा। यहाँ आसपास में बहुत सारे सुंदर ब्यूटी स्पॉट्स है, वो सब मैं आपको ट्राई करूँगा, क्योंकि शादी में आया हूँ आपको पता है, तो तभी मैं आपको ट्राई करूँगा दिखाने के लिए। न्यू ब्राह्मणी ब्रिज में पहुंच गए हैं। जो टोटल हमें किलोमीटर हुआ है वो ऑलमोस्ट 1590 किलोमीटर दिल्ली से लगा घर से। और जो टोल हमें टोटल देनी पड़ी वो 2025 रुपये टोल देनी पड़ी। सो यू कैन से दैट इज़ 1.27 रुपीज़ पर किलोमीटर का टोल हमें पड़ा है। और जो सीएनजी हमें लगी है वो कुछ रफली 54 किलो के आसपास का सीएनजी लगा है। ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर पर केजी का हमें माइलेज मिला है। करीब ₹2.75 पर किलोमीटर हमें खर्चा आया है। फ्यूल कॉस्ट काफ़ी इकोनॉमिक है यार, और सीएनजी आज के डेट में हर जगह मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस सीएनजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन में 1600 किलोमीटर चला लिया हमने, और आपका साथ रहा, अच्छा लगा। ऐसे ही साथ बने ही रखिएगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा या बुरा कुछ भी कमेंट जरूर कीजिएगा।
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे। हम बहुत जगह घूमेंगे और आपके साथ सारा चीज़ शेयर करेंगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इस रूट का तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो ये ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं हम। फिर कल एक नया ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।